प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उससे सबसे पहले गैर मामूली कदम, ताकतवर जनरल गिरफ्तार, फौज ने साबिक DGI फैज हमीद को हिरासत में लिए जाने की तस्दीक कर दी। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फौज के अंदर कड़े एहतसाब का शिकंजा कस दिया गया। कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज। फैसल वाडा ने फैज हमीद पर 9 में वाकई में मुलव्विस होने का भी इल्जाम लगा दिया। अहम सियासी मोड़ पर इतनी बड़ी गिरफ्तारी, हालात किस रुख की तरफ बढ़ रहे हैं? फैज हमीद की गिरफ्तारी से बानी PTI पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मौजूदा चीफ जस्टिस को मुमकिन एक्सटेंशन देने का मामला। बानी PTI ने एहतजाज की धमकी दे दी। आर्मी चीफ को मुखातिब करके भी पैगाम दे दिया। फौज से राब्तों की तरदीद। इसके अलावा बात करेंगे नून लीग को कामयाबी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। 3 हलकों में नून लीग के उम्मीदवार दोबारा गिनती के बाद कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। दूसरी तरफ बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत हासिल करने में नाकाम। और इसके अलावा बात करेंगे 4 बरसों के बाद भी PIA यूरोप में दाखिल होने में नाकाम। साबिक वफाकी वजीर सरवर खान के एक बयान ने कौमी एयरलाइन पायलट्स का करियर तबाह कर दिया। सेनेटर शहीद रहमान ने मामला सेनेट एविएशन कमेटी में उठा दिया। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमें डिस्कशन के लिए एक्सक्लूसिवली ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल वाडा साहब। वाडा साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप पाकिस्तान में भी नहीं हैं और फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बट आज का दिन वैसे डिजर्व करता था क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन थी, और न सिर्फ प्रेडिक्शन थी, आपको पूरा यकीन था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो। तो ये जो इतना बड़ा स्टेप फौज ने लिया है, इतना बड़ा फैसला किया है, ये क्यों किया है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो आप ही के प्रोग्राम में मैं मुल्क से जब बाहर जा रहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगस्त और सितंबर इस्लामाबाद में सर्दियां शुरू होंगी और सियासी गर्म हो जाएगा और मजीद गर्मी आपको और नजर आएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, मेरी कन्विक्शन थी, मेरा फेथ था कि ये होगा। ये नजर रखते हुए कि जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब है, जनरल साहब, उनका जो पास क्रेडिबल करियर है वो नो नॉनसेंस एटीट्यूड है। पाकिस्तान में उन्होंने साबित कर दिया कि वो मुल्क के चीफ जस्टिस, अपने इदारे के चीफ जस्टिस हैं, और उन्होंने इंसाफ करके दिखाया कि पाकिस्तान पहले है, बाकी कोई भी ताकतवर शख्सियत बाद में है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज के दिन PTI लावारिस, सियासी तौर पे यतीम, और उसकी कमर सियासी तौर पे टूट गई है। अब आपको इमरान खान साहब गोले गंडे की तरह ठंडे, अलग अलग रंग के शरबत मिठास से भरे हुए मिलेंगे। उनके KPK के CM जो बाल हिला हिला के मुल्क पे चढ़ाई की बात कर रहे थे, वो भी बर्फ का हिस्सा गोला बन जाएंगे। वो भी रंगीन गोला, हरे रंग का मीठा शरबत देंगे। उमर अयूब साहब नंबर 1 एंकर खातून, 3 मेल एंकर, व्लॉगर, ब्लॉगर जो गलत को भी सही कह रहे थे, और बैरून मुल्क, इन सबका बंदोबस्त भी हो गया। लेकिन 9 मई का वाकया जो नया दावा है, उसमें 100% फैज हमीद, बानी PTI और दीगर। अरशद शरीफ का केस अल्हम्दुलिल्लाह खुलेगा, वो भी कौम के सामने आने वाला शहीद का खून है। धरनों के दौरान, धरनों की वजह, और धरनों के दौरान उनको इमरान खान साहब को जो फोन कर रहे थे, जो आज मुल्क के बाप बने हुए हैं, उनको बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज चला गया, जो खुद अपने आप को फरिश्ता साबित कर रहे हैं, जुर्मों के अंदर गिरे हुए, शराब कबाबी भी है, शराबी भी है, रिश्वतखोर भी है, जाली डिग्रियां भी हैं, अपने बच्चों के कत्लों को भी छुपा रहे हैं, वो आज फरिश्ते बने हैं। और उनका एहतसाब भी, उन दोनों का एहतसाब भी होगा। तो अगर इतना बड़ा बुत पाकिस्तान में 75 साल की तारीख में जो नहीं हुआ, वो गिर गया है, तो ये क्रेडिट तो आपको आर्मी चीफ को देना पड़ेगा, जनरल आसिम मुनीर साहब को, कि उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान पहले है। तो पाकिस्तान पहले में अगर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान है तो मेरा इदारा है, तो वो अगर ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और ये DGI आम DGI नहीं है, मतलब DGI खुद एक बड़ी चीज होता है पावर के पैवर में, लेकिन फैज हमीद DGI। तो अब तो वो होने जा रहा है जो पाकिस्तान की तकदीर, प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेसिवनेस को रोक नहीं सकता कोई भी। और बानी PTI समेत सब 9 मई के शिकंजे के अंदर क्लियरली, अनडाउटेडली फंस गए। और फैज हमीद के साथ ये पूरा गैंग है, अकेला नहीं है, ये एक गैंग है जिसमें मुनाफिक लोग भी हैं, लीडरशिप भी है, PTI भी है, बानी भी है, जदूद भी है, और जो इनके कंधों पर चढ़ के पाकिस्तान के बाप बने हुए उनका भी वक्त करीब आ गया। तो एक दफा छटेगा, ये सारी पार्टियां इलाकाई और सूबाई हो जाएंगी।
तो मेरे लिए तो आज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जश्न मनाने का दिन है कि हमें एक ऐसा चीफ मिल गया है जो पाकिस्तान SIFC लेके लीड नहीं कर रहा, पाकिस्तान को फ्रंट से लेके लीड कर रहा है। और इसके बीच में जो आएगा उसका मलियामेट कर दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, स्पाइस वाला जो ऊपर भी खड्डा करेगा और नीचे भी खड्डा करेगा। इसमें क्लैरिटी रखें। तो फैसल वाडा साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में बानी PTI का भी 9 मई का जो मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, जो मामला चल रहे हैं इस हवाले से। 100% इसमें अब शुबायत की गुंजाइश बहुत कम है। फिट हो गया है पूरा सेटअप, सिस्टम, प्रोपेगेंडा कैंपेन, मुल्क के साथ बगावत करने का, मुल्क के साथ साजिश करने का, इदारों का साजिश करने का, अदलिया के साथ गेम करने का, क्या कहते हैं, मलाइन करने का, इदारों को नुकसान पहुंचाने का, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का, सियासत को नुकसान पहुंचाने का, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाने का, इंटरनेशनल लॉज के अंदर नुकसान पहुंचाने का सारा शिकंजा गिरफ्त में आ गया है और बिल्कुल खींच दिया गया उसका लीवर। अब कानूनी आईनी तौर पे किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। जो इसके बीच में आएगा वो अपना बाप ढूंढेगा, अब वो मुल्क का बाप नहीं बन सकता। जी फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि एक फीमेल एंकर, 3-4 एंकर्स टीवी के प्लस व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। कोई ज़रा बताएंगे कि इस बंदोबस्त से क्या मुराद है सर? कोई किस तरह का बंदोबस्त किया गया? कानूनी तौर पे लॉ पास हो रहा है और उसके लिए अपॉइंटमेंट जो है एक्सपर्ट्स की वो हो चुकी हैं। वो शिकंजा घेरा तंग कर दिया गया है। अब आपको बहुत जगहों पे शहद और दूध और गोला गंडा, बस ये याद रखना है आपने। जो हमारे दोस्त ममालिक, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जैसे दुबई है, सऊदी अरेबिया है, इनकी खूबसूरती क्या है तरक्की की? ये अपने मुल्क में बैठ के कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी फौज को बदनाम नहीं होने देंगे। तो हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि हमारा दोस्त मुल्क की बात करें और अपनी तरक्की के अंदर वो अपने मुल्क को बदनाम नहीं होने देते। हमारे मुल्क के अंदर हम अपने मुल्क के दुश्मन भी और बदनाम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक टोला है, एक गैंग है, गैंग ऑफ 20-25 पीपल, ये कई जिस्म में जान एक है। अब आपको जो मैंने बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि 9 मई अरशद शरीफ कत्ल केस, इमरान खान के प्यारे हमदर्द लाडले जिन्होंने फायरिंग की, वो इकॉनमी में नुकसान, इदारे को नुकसान और मुल्क के खिलाफ साजिश। अब अल्लाह मियां बचा सकता है। अच्छा, कानूनी तौर पे नहीं बच सकते। ये पार्टी एक सुपड़ कर इलाकाई सूबाई पार्टी बच जाएगी जैसे बाकी पार्टियां अगले इलेक्शन में। कोई नाम बताना मतलब नहीं है कि अभी की जो पार्टी है, अभी जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रऊफ साहब, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो दूध की धुली नहीं है। लेकिन उनको भी एक अलार्म बेल हो गई है कि हद में रह के, औकात में रह के पाकिस्तान के लिए सियासत करो, अपने बाप का मुल्क समझ के ना चलाओ। अब ये फैमिली कॉर्पोरेशन जो बनाई हुई थी ना, हर बंदा इधर खींच रहा था, उधर खींच रहा था। मैंने आप ही के शो में कहा था, आप भी मुझे सवाल कर रहे थे कि रिजर्व सीट के अंदर पहले नेशनल असेंबली आएगी, फिर सेनेट आएगा, फिर प्रेसिडेंट आएगा। आपने मुझसे पूछा था कैसे होगा ये, मैंने कहा सर होगा, वही हुआ। बाकी पेशेंट हुआ अभी ठीक निकली, अल्लाह ने इज्जत रखी। ये भी ठीक है, जो आगे दावे कर रहा हूँ वो भी आपको ऐसी मिलेगी। अच्छा, कोई बताएंगे वो फीमेल एंकर्स या 3 एंकर्स, हाउ देयर एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टिंग, उस पर क्यूरियस होंगे कि कौन है सर? कोई आपको पता है इसका मतलब? आपके पास अगर नंबर्स हैं 1 2 3 4 हैं तो आपको तो पता होगा सर कौन है ये? हमारे टीवी चैनल्स के हैं, हमारे कोई प्राइम टाइम शो के हैं, या क्या उसमें है सर? जी 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 बहुत टीवी चैनल के चैंपियन हैं, प्राइम टाइम के हैं, हवा का रुख देखते हैं, इधर भी खेल रहे थे, उधर भी खेल रहे थे, लेकिन खेल उसी तरफ रहे थे। आप समझते नहीं, सहाफ़ी का एक एंकर का एक काम है, उसने सारी साइड्स देखनी है, आपकी बात भी करनी है, आपके मुखालिफ भी बात भी करनी है, हुकूमत की भी होगी, हुकूमत के मुखालफिन की भी होगी। दैट्स व्हाट द सोसाइटी इज, दैट्स व्हाट द डेमोक्रेसी इज। आप सहाफत के अंदर मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन देते हैं, एनालिसिस देते हैं, लेकिन जासूसी एजेंट नहीं बन सकते। जब आप एजेंट बन जाएंगे तो वो आपका काम नहीं, आप फंस जाएंगे। नहीं, इसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब जासूसी से क्या मुराद है सर? क्या है वो पीटीआई के साथ, फैज हमीद के साथ, गो गेटर इन बिटवीन, यहाँ भी खेल रहे थे, हमदर्द भी थे मुल्क के, बेनिफिट पहले भी लिए, अब भी ले रहे हैं, कहीं और से भी ले रहे हैं, पीछे भी लेते रहे हैं।
बहुत कुछ है सर, इतना गंद है, छोड़े, इस पे क्या जाना, ये इतने इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट लोग नहीं। कोई इसमें कोई गुफ्तगू कोई रिकॉर्ड की गई है, कोई टेलीफोन टैप किया गया है? राउत साहब, अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, अब किसी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, बुला के पूछ लेते हैं, खुद ही बताया, वो पता चल जाता है, वो चीजें हाथ में आ गई हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे ना सर, अगले आने वाले हफ्तों में, महीनों में शीर और शक्कर की तरह, गोले गंडे की तरह आपको पीटीआई मिलेगी। जिस चीज से रोक रहा था, जिस चीज से बोल रहा था, जिस चीज का कह रहा था, वो फाइनली उस जगह तक आ गए और यू टर्न तो ले लिया है। अब आपको समझ नहीं आएगा कि ये हकीकत है, वो ख्वाब था, या वो हकीकत थी, ये ख्वाब था। लेकिन इस दौरान जो मुल्क के नए बाप बने हैं ना, उनको अब अपना बाप ढूंढना पड़ेगा। वो कौन है सर नए बाप बने हैं जो? सर वो तो आपको तो पता है मुझसे ज्यादा सर, मैं तो बताता ही रहूंगा, आ जाऊंगा तो और भी चीजें बता दूंगा। नहीं, मुझे वाकई नहीं पता, मैं आई एम कीन, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे वाकई नहीं पता सर। चले सर, जैसे ये पता चला है, वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा सर, एक कहा जाता है कि चले पाकिस्तान की एक ब्यूटी है, यहाँ पे सिस्टम की रेवोल्यूशन नहीं आते, यहाँ पे खुदा ना खास्ता अनरेस्ट नहीं होता, ब्लड शेड नहीं होता, कि लोगों को मतलब और कुछ नहीं, ठीक है बहुत सारी मुश्किलात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, सब कुछ लोग झेल लेते हैं। अगर लोग समझते हैं कि चलें बोलने की उनको इजाज़त है, लोग अपना स्ट्रीम कर लेते हैं, गुस्सा निकाल लेते हैं, एंगर निकाल लेते हैं एंकर्स के ज़रिए, यूट्यूबर्स के ज़रिए, जर्नलिज्म के ज़रिए, कि लोगों को लगता है चले कोई ना कोई हमारी बात कर रहा है, तो लोग ठंडे हो जाते हैं, रात को 8, 9, 10 बजे वाले शो देख के थोड़ा ठंडे हो जाते हैं। आप समझते नहीं इतनी ज़्यादा सख्ती करने से अगर सोसाइटी इतनी वो हो जाएगी, बिल्कुल बोलने की इजाज़त नहीं होगी, बात करने की नहीं होगी, यकदम फटेंगे लोग, ये स्टीम इकट्ठी होती रहेगी। सर बांग्लादेश में ये कुछ हुआ 15 साल के रूल के बाद, वो भी यही करते थे, सख्ती थी, कोई बात नहीं कर सकता था। आप समझते हैं ये मॉडल जरा बैकफायर करेगा काम जो है ना जी सर, वो पाकिस्तान की सड़क पे तो नजर नहीं आएगा, इमारतों में जरूर हो सकता है, ठीक है, इसको यार रोक दे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, तो भाई हमारा दोस्त और बड़ा प्यारा मुल्क है, इधर बारिश हुई, बारिश हर जगह होती है, लेकिन बारिश का तमाशा बना के लोगों को परेशान कर देने के ऊपर आ गया कि आपको ऐसा करेगा तो उसका कानून निपटेगा। उससे क्या हुआ, और उसके मुल्क की बदनामी नहीं हुई, हर गली, हर मुल्क, हर टीवी चैनल के ऊपर बातें नहीं हुई, ठीक है, मुल्क तरक्की कर रहा है, अल्लाह करे और तरक्की करे। फैसल भाई, इसी तरह हमारी मुल्क की बदनामी के अंदर हम खुद ही शामिल हैं। मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, उनके सर मॉडल ही डिफरेंट है, वो मनार्कीज हैं, किंगडम्स हैं, वो सऊदीज हों, यूएई, कतर या पूरा मिडल ईस्ट हो, उनकी तो सेंचुरीज और जमहूरियत की, उनके यहाँ तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, वो तो मॉडल ही डिफरेंट है, उनको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं सर? यहाँ पे हमारा तो एक्सपोजर हो चुका है डिफरेंट किस्म का सर। यहाँ किंगडम नहीं है पाकिस्तान में, बादशाहत नहीं है, नस्ली बादशाहत नहीं है, जमहूरियत के नाम पे अपने बाप की जागीर बनाया हुआ है, बादशाह से भी बड़े बादशाह बने हुए हैं, और अपने बच्चे जो पैदा करे उनको वजीर नहीं बादशाह ही पैदा करे, बादशाह की औलाद भी बादशाह है, लायक हो नालायक हो। तो यहाँ तो अगर आप सिनारियो करें तो ये मॉडल तो ऐसा मॉडल है कि मॉडल देख के आदमी उल्टा हो जाए, और इस मॉडल में बादशाह उल्टा ही हो गया है। तो अब इस पे जो एक्चुअल जमहूरी मॉडल है वो आगे आने वाला है। अच्छा सर, उसकी अब हमें अप्रिसिएशन चीज को देनी पड़ेगी, हम पसंद आए ना पसंद आए। उन्होंने एक ही डायरेक्शन से इंसाफ करके साबित कर दिया है कि मुल्क में इदारे और शख्सियत बड़ी नहीं, मुल्क बड़ा है। अच्छा सर, उसी में दोबारा वापस आते, मेरी कुछ इतलात भी हैं और कुछ बज़वर्ड भी था कि जनरल आसिम मुनीर साहब पे बड़ा दबाव था कि आप जनरल फैज साहब पे कार्रवाई मत करें, गेट मत खोलें, आप कल को एक प्रेसिडेंट बन जाएगी, आपके 3 स्टार जनरल्स के खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएंगे, कल को यही पॉलिटिशियंस हैं, यही हुकूमतें हैं, वो फिर आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो उन पर बड़ा ये दबाव था, मेरा ख्याल है आपके नॉलेज में भी होगा। तो अल्टीमेटली ये फैसला उन्हें क्यों करना पड़ा? इट्स नॉट ए पॉपुलर, मेरा ख्याल इतना पॉपुलर फैसला नहीं होगा फौज के अंदर के अपने एक 3 स्टार साबिक एक DG ISI जो है उनको ट्रायल किया जाए, प्रेस रिलीज जारी किया है। कभी प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ। माजी में मैं थोड़ी सी बात हो जाएगी कि माजी में इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर किया था जनरल असलम बेग और जनरल दुरानी के खिलाफ ISI या अस्कर खान केस में कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। 2013 में नहीं हुई थी, कोई ट्रायल नहीं हुआ था, कोई सजाएं नहीं दी गई। अब हम देख रहे हैं कि जनाब के जनरल साहब ने उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किया और ट्रायल भी हो रहा है सर। तो जनरल साहब पे तो बड़ा दबाव था कि ये आप इस रास्ता ना खोलें, तो फिर क्यों खोला उन्होंने सर रास्ता? ये रघु साहब, मैं जितना समझता हूँ या मेरा एनालिसिस है, आपसे तो मेरा तजुर्बा बहुत कम है सर, लेकिन ये जनरल साहब जो है चीफ आर्मी साहब, एक तो ये प्रेशर लेने वाला आदमी नहीं है, नंबर 1। ये बड़ा स्ट्रेट हेडेड, क्लीन हेडेड, मुल्क को सामने रख के चलने वाला, अब मुल्क पहले है। देखिए, अगर आपने मुल्क के अंदर एक साजिश बगावत के जुमरे में कर दी जिससे सियासत को नुकसान हुआ, इदारे को नुकसान हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ है, सियासत को नुकसान हुआ है, जमहूरियत को नुकसान हुआ है,
माली तौर पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ और अपने कंधों पर बैठ के टफर्स को प्रमोट किया है, अपने एस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी गधों को, नालायकों को, जो फरिश्ते बने हुए, ठीक है, जो बाप बन गए मुल्क के, वो सब शोल्डर से कूद के गए हैं। वो मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, एस्टेब्लिशमेंट के इन्हीं किरदार फैज हमीद, इमरान खान साहब के होते हुए जो कूदे हैं, जो अलग अलग जगहों के बाप बन गए, वो अगर इतना बड़ा मुल्क के आपने साजिश की है तो उस साजिश की सजा तो मेरे हिसाब से ये भी कम है। इनको सरेआम सड़क पे कोड़े मारने जाएगी अगर आप मुझसे पूछें तो। सर ये जो उनको गिरफ्तार, आप क्या कह रहे हैं, जब ये कोर्ट ऑफ ये कोर्ट मार्शल होता है किसी को अफसर का या इस तरह के बड़े होते के इसका, तो इनिशियल इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने के बाद ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि अब ये प्रॉपर ये ट्रायल शुरू होने वाला है और इसमें सजा इतने ठोक बजा के ब्लैक एंड व्हाइट शवाहिद हैं कि 5 साल के बच्चे को दिखाएंगे तो वो भी मुतमईन हो जाएगा। ये किस तरह के शवाहिद हैं सर, जरा बताएंगे? इसका मतलब है आपके नॉलेज में है सर, किस तरह के शवाहिद हैं सर? देखिए अरुण साहब, ये इदारा अपनी मेरिट क्रेडेंशियल अपने जस्टिस सिस्टम पे खड़ा है, लेकिन इत्तफाकन अब जो चीफ आए मौजूदा जनरल आसिम मुनीर साहब, वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान को अपने इदारे से बड़ा मानते भी है, समझते भी और चाहते भी। तो पाकिस्तान है तो इदारा है, और इतनी बड़ी साजिश और गलती पाकिस्तान के बाकी किसी आमिर ने भी नहीं की है। और यहां से आप फैज हमीद को नहीं आप क्लेम कर सकते, इसके अंदर पानी पी किया है उनके साथ इर्द गिर्द। मैं खास कहता था और कहता था नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ट्रायल में कोई खलल आ जाए, आपको याद होगा जी जी, तो अब मैं ले रहा हूँ नाम, और छोटे मोटे खास और भी होंगे। वो जो अरशद शरीफ का केस है वो ऐसी थोड़ी केस है कि एक मर्डर हो गया है, वो खुलेगा, पता चलेगा शहीद का खून है कि मासूम आदमी को किस वजह से मारा गया, क्यों मरवाया गया, वो कैसे हो गया, दुबई में वो कौन सा जिन बूथ था जिसने सब कुछ अरेंज किया, किसका अपॉइंटी था, बहुत कुछ भी मिलेगा आपको। आपको इमरान खान के ऊपर फायरिंग करने वाले इमरान खान के अपने प्यारे वो मिलेंगे। IMF को लेटर लिखने वाला जो है जिसके मुल्क को माली नुकसान हुआ, मुल्क की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आई, मुल्क का पासपोर्ट क्वेश्चन में आ गया हर जगह के ऊपर, वो आएगा। धरने का रीजन आएगा, धरने के दौरान जो इमरान खान को फोन करते रहे उनके नाम आएंगे, उन फरिश्तों के नाम आएंगे जो डाली डिग्रियों में है, उन फरिश्तों के नाम आएंगे जो शबाबी कबाबी है, उनकी वीडियोज आएंगी, और जो करप्शन में है, जिनके बच्चे करप्शन में है, वो फरिश्ते जिनके बच्चे कत्ल व गारत के अंदर हैं, और वो अपनी जगह पे बैठ के उसको संभाल रहे। तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे प्रेसिडेंट ये किसी मुल्क की बात बता रहे हैं होने जा रहे हैं। फैसल साहब, आप सही सिंध पे चलने जा रहे हैं। आप ये जो बातें कह रहे हैं किसी मुल्क की बता रहे हैं या वाइल्ड वेस्ट की बता रहे हैं? ये तो वेस्टर्न मूवीज जो होते हैं वो काउबॉयज वाली वेस्टर्न टाउन, बॉर्डर टाउन, ये तो उस तरह की बातें हैं कि जिस तरह के आपने गिने हैं, ये फलां लोग इस तरह कर रहे हैं। और साथ में ये बताइएगा कि ये 9 मई में जो बात आप कह रहे थे उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का आप कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट है, जो आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि अगेन इन पे ये इल्ज़ामात भी हैं कि 9 में इन्होंने कराया या इनका कोई कंटैक्ट से कोई राब्ते थे और उसी वजह से जो उन्होंने कहा पोस्ट रिटर्न। आपके एक्यूमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपकी मासूमियत को क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं आपको एक वाकया याद दिला देता हूँ ताकि आप सब कुछ समझ कर लें। पहली दफा PTI ने पहली दफा किसी फौजी तनसीबात पर जाके अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था। वो कौन सी जगह थी? वो पेशावर का कोर कमांडर हाउस था जिसमें DG ISI साहब का फैज हमीद साहब कोर कमांडर बन के गए थे। तो किसी ने इजाजत दी थी तो वो आए थे, फिर वहां से मरना शुरू हुआ, फिर बढ़ता चला गया, फिर बढ़ता चला गया। तो आपको मैंने क्यू दे दिए, आगे आपको समझ आएंगे और तजिया आपका जो है वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं, मेरा तजिया नहीं, आपके पास खबर होती है, तजिया और खबर में बड़ा फर्क होता है। लोग तजिए को तो गलत भी हो सकते हैं, खबर गलत नहीं होती आपकी। तो हम तो आपसे इसलिए ये कह रहे हैं कि आपके पास खबरें होती हैं, और पहले 6 महीने मतलब ये नवंबर की दी हुई आपकी वो थी, आज हम सर अगस्त में बैठे हैं, तकरीबन कोई 10 महीने बाद वो खबर पूरी हो रही। इतनी लंबे अरसे बाद तो मतलब इतनी प्रेडिक्शन तो नजूमी कोई पूरी नहीं होती जो आपकी हुई। हम तो इसलिए आपसे पूछ रहे, खबर तो आपके पास है सर। मैंने आपको बता दिया ना सर, ये धरनों का, तनसीबात उड़ाने का, ये शोधा का, ये नारेबाजी का प्रेसिडेंट शुरू कहाँ से हुआ है? ये कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने से शुरू हुआ है। वहां कौन था आपको पता होना चाहिए। दुबई में अरशद शरीफ को निकालने वाला अपॉइंट किसने किया था, कौन था? वो भी आएगा सामने, भूत भी सामने आ जाएंगे। करप्शन तो माली, ये टॉप सिटी वॉप सिटी छोटी छोटी चीजें हैं।
मेरा भी ये ख्याल है कि ये इतनी वो अहम चीज़ें नहीं है जितनी उनका दूसरा पार्ट है ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सर जी हमारे साथ ज़रा आप ये फ़ोन पे रहिएगा, ब्रेक के बाद आपसे मजीद अभी कुछ और चीज़ें सवालात हैं सर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वो करने हैं, तो मेरा ख्याल ब्रेक लेनी है जी, तो आप साथ रहिएगा सर। डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब। वाडा साहब, आपने जो मंजरकशी ब्रेक से पहले की वो तो ग्लास साहब ने कहा कि वो बहुत ही आपकी प्रेडिक्शंस को हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें से कुछ 50% ट्रू होंगी या 60% ट्रू होंगी, पूरी सही हो जाती हैं। बट आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मजीद कोई इस किस्म के सख्त फैसले किए जाएंगे कुछ और हाई ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी, और वहां पे भी हालात जो है वो टाइट होंगे थोड़े? देखिए अब वो बात इररिलेवेंट होगी ना। आपने सबसे बड़ा ताकतवर जो 75 साल में नहीं हुआ, बाकी तो छोटे मोटे हैं ना, बौने हैं, उन बौनों का तो अंदर बाहर अक्रॉस द बोर्ड चारों तरफ होगा। अभी आप देखेंगे, अभी आप सब की जो अकड़ है धकड़ है, मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं, आपको आसान हो जाएगा। एक कहते हैं समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। जो समझ के ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। तो ना समझ जो है ना, जो बाप बने हुए उनको अब समझ आना चाहिए होना क्या रहा है। अब नहीं हुए तो अपने बाप के साथ नस्लें याद रखेंगी। ठीक है। अच्छा, ये भी कुछ खबरें बाहर आई हैं फैसल वाडा साहब कि शायद जो साबिक DG ISI हैं उन्होंने कुछ राब्तों की कोशिश की। इस हवाले से आपके पास कोई खबर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अभी रिसेंट या इस फैसले के बाद या इससे कुछ पहले? नहीं, जिस वक्त चीफ बन रहे थे आसिम मुनीर साहब, उस वक्त मैंने जरूर पेशकश की। नॉट रिसेंट। जो वक्त के आदमी है वो सिर्फ अपने आगे वो किसी को नहीं देखते, वो अपने मुल्क को नहीं देखा, अपने इदारे को नहीं देखा। वो उस टाइम पे उन्होंने जरूर पेशकश और कोशिशें की थी, तो और उनसे जो फायदे लेके एस्टेब्लिशमेंट से हटकर जो प्रमोट हुए थे, उनकी बाकियात थे, उनके साथ उनके नौकर बन के चल रहे थे, वो कुछ ट्राई कर रहे थे, PTI की भी गलत को भी सही कर रहे थे, उन सबकी बारी आ गई। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फौज के अंदर जो वहाँ पे जनरल फैज साहब के माहतियत रहे या जो उनके साथ काम करते रहे या जिनकी पोस्ट ट्रांसफर, उनकी फौज के अलावा सर, फौज के अलावा बाकी तो सर बौने हैं ना, बौनों का क्या जिक्र कर। अच्छा, आपने अभी बात की कि बहुत सारे शवाहिद हैं, तो उस वक्त ये बातें होती थी कि शायद अगर उनकी बात मान ली जाए, जो कि ISPR की प्रेस रिलीज आई है जिससे डाउट्स कंफर्म होते हैं, तो इमरान खान साहब और जनरल फैज भी राब्ते में थे सर पोस्ट हिज रिटायरमेंट, कोई इस तरह की बात भी, कोई इस तरह के सबूत भी सामने? मेरी बात सुने, आपको मैं एक और किस्सा याद दिलाता हूँ। आपको याद है एक दफा बयान आया था कि इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर खराबी के बायस एक गांव में उतर गया है। जी। और गांव में उतरने के बाद फिर एक गाड़ियों का काफिला आ गया अचानक से, उसमें बैठ के चले गए। तो जो उस काफिले के अंदर फैसिलिटेटर थे, क्या वो वीडियोस नहीं बना रहे थे? क्या सब उनके ही थे? अच्छा, मतलब वीडियो बनी हुई है इनकी, इमरान खान साहब की और जनरल फैज साहब की? तो मिसाल दे रहा हूं आपको, ये छोटी बातें कर रहा हूं मैं आपसे बहुत छोटी मामूली बातें कर रहा हूं। शवाहिद ब्लैक एंड व्हाइट हैं, बड़े हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के, इदारों को नुकसान पहुंचाने के, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाने के, ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैं आपको छोटी सी मिसालें दे रहा हूं सर। नहीं, ये जनरल फैज और इमरान खान साहब के खिलाफ ये सबूत हैं दोनों के, ये कोई साजिश कर रहे थे, इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे? जाहिर सी बात है, ये साजिश, इसमें हमें वैसे तो शवाहिद ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है, ब्लैक एंड व्हाइट है। आप मुझे बताएं ना, धरना क्यों हो रहा था? क्या ऐसा काम कर रहे थे? क्या वोट ले रहे थे, इलेक्शन मांग रहे थे, अदलिया के लिए निकल रहे थे, पाकिस्तानी कौम की किस्मत बदलने निकल रहे, क्या करने निकल रहे थे? बस फैज को चीफ बनाना था। क्यों बनाया वो? क्या करना था फैज ने उनके लिए? ये अंडरस्टूड है। फिर एक मिनिस्टर के घर में एक मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट साहब आरिफ साहब ने उसको फैसिलिटेट किया, उधर भी यही खास मास्क पहन के चले गए। तो क्या जो जिसका घर था वो दूसरी तरफ भी शामिल हो सकता था?
मैं तो आपको मतलब डबल क्रॉस, मतलब हम ये पढ़ते थे सीआईए के नॉवेल्स वगैरह, टॉम क्लेंसी वगैरह के सारे हम पढ़ते रहे, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, सीआईए, मोसाद, केजीबी के बहुत सारे जो ज़्यादा एक्टिव होते थे ना एजेंट्स, वो डबल क्रॉस भी करते थे, ट्रिपल क्रॉस भी करते। अब ये कह रहे हैं जिनके घर पे मेरे ख्याल F8 या F10 में हुई थी मुलाकात, ये तो उस पर ये जो उनका घर था जिनका, वो भी डबल एजेंट थे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं राव भाई, पाकिस्तान में कोई चीज चले ना चले, एक चीज बहुत काम करती है सर, दोस्ती। अच्छा ठीक है, हमारे पास तो ये दोस्तियों की मैं चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने तो इस फैज के हाथों में इसके खिलाफ में खड़ा हुआ जब ये भर्ती में था, पर मसला ये था कि मैं इमरान खान के करीब था, खान साहब के, और ये भी करीब था, लेकिन इसने मुझे जितनी तकलीफ नुकसान पहुंचाना था वो तो पहुंचाया था ना, मैंने तो बर्दाश्त किया। ये तो अल्लाह का निजाम है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इसने और जलालत नहीं की हुई और ये अकेला इसमें इन्वॉल्व है, ये भी गलत है। ये तो कौमी साजिश है, मुल्क की साजिश है, और इसमें अकेला नहीं है, इसमें पीटीआई शाना बशाना खड़ी हुई है, और पीटीआई को पता है वो फंस गई है। अच्छा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है ना, अब अल्लाह ताला की जात मुअज्जत हो सकता है, कानूनी और दुनियावी रास्ता तो कोई नहीं बचा। अच्छा सर, ये लोग भी ताकि, अच्छा सर ये बताएं कि आप जिस तरह बता रहे हैं सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, रिकॉर्डिंग है, टेप्स हैं, ऑडियो है, सब कुछ है, आप बता रहे हैं कि वो लोग मिले हुए थे जनरल फैज साहब के साथ, इमरान खान साहब फैसिलिटेट कर रहे थे कम्युनिकेशन में, तो क्योंकि जनरल फैज साहब खुद भी तो कोई एलियन तो है नहीं, आपकी मेरी तरह तो नहीं है ना, वो खुद डीजीसी रहे हैं, मतलब डिप्टी डीजी ISI थे, वो बहुत बड़े पावरफुल थे, फिर वो उसके बाद ISI के डीजी, उन्हें नहीं पता था कि मैं मुलाकातें करूँगा, मैं राब्ते करूँगा, तो जैसे मैं सारे लोगों को मॉनिटर करता था, या मैं सर्वेलेंस यहाँ करता था, या मेरी टीम करती थी, ISI करती थी, तो सेम मेरे पीछे भी तो आएंगे, वहाँ भी जो नए लोग आएंगे वो भी तो ये सिस्टम यूज करेंगे, तो वो केयरफुल नहीं थे, वो ख्याल नहीं कर रहे थे। यही तो मसला है, मसला यही तो है, जब आदमी कुर्सी पे बैठता है, चाहे वजीर आजम की हो, DCI साइड की हो, जज की हो, आपकी बेरी हो, वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि वो कहता है आई मी एंड माई सेल्फ, अल्लाह का तवक्कल भी छोड़ देता है, वो कहता है मैं कर लूंगा। वो ओवर कॉन्फिडेंस आदमी तो नीचे गिरता है मुंह के बल। ये क्या हुआ है, आपको याद होगा जब मुझे बेरहमी से निकाला गया इन कामों से रोकने के ऊपर, तो लोग मुझसे सवाल करते तुम फर्श पे आ गए, मैंने कहा वक्त बताएगा, जो अर्श पे है वो फर्श पे आता है, फर्श वाला अर्श पे जाता है, अल्लाह पे छोड़ दो। 2 साल गुजारे तकलीफ दे, अब आपके सामने आंखों के, ये तो अल्लाह का सारा खेल है। ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, खुदाई दावे कर रहे थे, ठीक है। ये मैं कहीं नहीं कह रहा कि ये जो आज पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हुई दूध के धुले हुए हैं, ठीक है, इनको ऐसा सबक मिल गया कि इनकी आने वाली नस्लें जो है ना सीधी सीधी सियासत करेगी। अच्छा, इसके कितने चांसेस हैं कि कोर्ट मार्शल हो रहा है सर? फेयर इनफ, अब उनको भी मौका मिलेगा अपनी सफाई देने का, अब तक तो वो बात नहीं कर सकते थे, कि ये भी चांसेस हैं कि सारी वहाँ पे गवाही दें, अपने आप को क्लियर करें और वहाँ से क्लीन चिट लेकर कि जनाब जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया है, बातें होती रही हैं, आपने की, मैंने की, ABCD जिसने भी की सारी गलत थी और आई एम इनोसेंट, ये कितने चांसेस हैं कि ही बिकम्स अनदर? ये मरना इंक्वायरी के दौरान पूरा हो चुका होता है। अच्छा, ये इंक्वायरी के दास्तानें, सारी कहानियां, सारी झूठ, सारे फरेब, सारी अच्छी बातें, बुरी बातें, ABCD 1 2 3 4 सब पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, सब कुछ होता है। उसके बाद जब इंक्वायरी फाइनल होती है तो उस पर एक्शन होता है। ये सब कुछ कार्रवाई हो चुकी है, ये प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के अंदर है, ऐसा नहीं है कि अरेस्ट करने के बाद होगा। अच्छा, पहले सारे आप ये कह रहे हैं इंक्वायरी में सारे एविडेंस दिखा के उनका वर्जन लेके फिर एक चार्जशीट बना के फैसला फार्मर हुआ जिसकी अप्रूवल मेरे ख्याल आर्मी चीफ ने दी होगी कि अब इनका ट्रायल किया जाए, अब इनकी सजा दी जाए। अब आप ये कह रहे हैं कोर्ट मार्शल का मतलब जो है ये सजा का ये तयन किया जाएगा कि इनको कितनी सजा देनी है, किस एक्सटेंट की देनी है, कोई फाइनेंशियल देनी है, इनकी सर्विस को जब्त करना है, रैंक्स करने हैं या जेल करना है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता सर। लेकिन मेरा तज्जिया ये है और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि मुल्क के साथ बगावती निज़ाम राइज करना एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर, ये एक ऐसा का गुनाह है जिसके अंदर फाइनेंशियल सजा भी हो सकती, फिजिकल सजा होनी जरूरी है कि आने वाली नस्लें याद रखें, डिसिप्लिन कायम रहे। और यही इस इदारे का मुनफरिद यूनिक बना है कि इसका जस्टिस सिस्टम बहुत जबरदस्त है। और ये ना भूलें कि जो चीफ जस्टिस है इदारे के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो हाफिज कुरान है, दीनी आदमी, अल्लाह से डरने वाला आदमी है, नाजायज भी नहीं करेगा वो किसी के साथ।
तो आपको मतलब आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियाँ नज़र आ रही हैं, सियासी भी, कोई मिलिट्री भी, अदरवाइज? अच्छा, मिलिट्री के हवाले से पहले भी आया था कि 9 मई के हवाले से जितने भी लोग थे उनको सज़ाएँ दी जा चुकी हैं। सिविलियंस का वो कहते थे अभी नहीं हो सका, सुप्रीम कोर्ट में केस अभी वो पड़ा हुआ है रिव्यू में, अभी उसका फैसला नहीं हुआ। सो फर्दर गिरफ्तारियों की भी कोई है तवक्को आपका ख्याल है वहाँ पे, विद इन आर्मी और आउटसाइड आर्मी? भाई मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं विद इन और आउटसाइड के अंदर कि स्वीपिंग डंडा है पाकिस्तान की रुख बदलने के लिए, और सबको मुल्क का बाप बनने के बजाय अपने बाप को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उनकी भी आने वाली नस्लों का भी याद रखेंगे वो कि क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। क्लियरली बता देता हूं। जी बता दें सर। बता दिया सर मैंने आपको। अच्छा, चलें सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा दिल तो बड़ा करता है लंबी बात हो, लेकिन प्रोग्राम का टाइम हमारा बहुत, आपको तो टाइम का ही आपने हमारा पता रखा हुआ है कि 32-33 मिनट होता है। आपने तो इतनी हमारी एस्पिनाज जसूसी की हुई है सर कि आपको शो के टाइम का भी पता है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बातें की फैसल वाडा साहब ने, और अगैन जिस तरह से वो प्रेडिक्ट करते हैं, बट उन्होंने कुछ क्वेश्चन मार्क्स छोड़े हैं, क्या कैसे देख रहे हैं उनकी गुफ्तगू को? ये उन्हें सारा कुछ पता लगता तो ये उनकी गुफ्तगू सही नोज़ाल, और स्पेशली जो शवायद की बात उन्होंने की है, और साफ ज़ाहिर है मिलिट्री ने अगर उनको इतना बड़ा फैसला किया है, और जनाब से मुनीर साहब के लिए इतना आसान फैसला नहीं था। मैं तो खुद, मुझे कुछ मेरे ज़राए ने ये बात कंफर्म की थी कि उन पे बड़ा दबाव था कि आप 3 स्टार जनरल का ना, आप उनका ट्रायल ना करें, उनका कोर्ट मार्शल मत करें, और स्पेशल जनरल फैज़ का जो आपके DGIS ही रहे हैं, आप एक तरह का रास्ता खोल रहे हैं फ्यूचर के अकाउंटेबिलिटी का, फ्यूचर के ट्रायल का। फिर कल को हर कोई कहेगा कि अगर जनरल फैज़ का हो सकता है तो बाकियों का भी हो सकता है, तो मत करें। सो उन पर बड़ा दबाव भी था और उन मशवरे भी दिए गए थे। लिहाजा ये फैसला करना इट्स अनप्रेसिडेंटेड, मतलब बिग डिसीजन जैसे कहते हैं, कि उन्होंने जो किया है सोच समझ के कि नहीं, कि लोग जो हमें ताने देते, सिविलियन हमारे जैसे अक्सर देते हैं ना कि जनाब आप इन वज़ीर आज़मों को तो टंग देते हैं, इनको फांसियाँ भी लग जाती हैं, जेलें भी, जला वतनें भी, आपके अपने जर्नलों की बारी आती है तो उस वक्त आपको याद आ जाता है, मोरल ना ख़राब हो जाए। सो उन्होंने, मेरा ख्याल है, बड़ी हद तक उन लोगों का भी मुंह बंद करने की कोशिश की है, या किया है जो हमारे जैसे तनकीद करते थे कि जनाब के सिविलियन पे तो बड़ी ये फौजी भाई हमारी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, अपनी बारी पे नहीं करते। सो ये मेरा ख्याल है उन्होंने सबका मुंह जो है इस एक केस से बंद किया है। इट्स ह्यूज डिसीजन। इसके बड़ी आने वाले दिनों में इसको सब देखते हैं कि क्या किस तरह से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। और इसका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।